अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपने अपनी 1.1 कंप्लीट कवर कर ली होगी। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ साथ जो है एक नीट रजिस्टर के ऊपर इसको नोट करते जाओ ताकि आपके खुद के नोट्स बनना प्रिपेयर हो जाएं अभी से। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ज़रा नोटिस करो इसके टोटल जो है हमारे पास 8 क्वेश्चन है, लेकिन देखें ज़रा पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये दो दो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, राइट। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो सिंबल है वो प्लस का है, मतलब कि इस वक्त ये दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं यानी माइनस हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। जहाँ पर कोई भी सिंबल ना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नथिंग, तो आपने उसको एज्यूम करना है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें एज्यूम करने वाली वैसे बात नहीं है, वो हो ही मल्टीप्लाई रहे होते हैं। और जो आखिरी दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन है टोटल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एक क्वेश्चन जो है वो आप उसको देखते जाओ, पहला पहला पार्ट जो है, और सेकंड सेकंड पार्ट जो है आप उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि क्या आपको समझ आया या नहीं आया। जिस तरह का पहला पार्ट है बिल्कुल उसी तरह का सेकंड पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट भी आपको करवाऊंगा साथ में, लेकिन आपने वीडियो को पॉज करके खुद पहले ट्राई करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप खुद ट्राई नहीं करो, आप गलतियां ना करो। ओके, तो जहाँ से अगर आपका आंसर गलत आएगा या सही नहीं आएगा तो आप जो है वो यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हो। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसको किस तरह से लेकर चलेंगे अभी देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। ओके, अच्छा, जब भी दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन होना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, मैं सिर्फ इनको रिमूव कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। 2 प्लस 5 अयोटा, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, एंड देन प्लस 3 माइनस जी अयोटा। आप चेक करोगे मैंने सिर्फ इन ब्रैकेट्स को रिमूव किया है और कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके बाद आप ज़रा देखो कि मेरे पास यहाँ पे दो रियल पार्ट्स हैं और दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये और ये रियल पार्ट्स हैं। उसके बाद ये और ये जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो मैं रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेता हूँ, 2 प्लस 3 5, एंड देन 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। अब मैं इनको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि 5 और जी इनको ना मैं प्लस कर सकता हूँ ना मैं माइनस कर सकता हूँ, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। अब इन दोनों के अंदर से मेरे पास जो है वो अयोटा कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास अयोटा है तो मैं इधर से अयोटा को कॉमन ले लेता हूँ। इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी मैंने अयोटा को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर कौन सी वैल्यू बचेगी, 5 माइनस जी। ओके, अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और उस वक्त तक सिंप्लीफाई करना है कि उसका आंसर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में ना आ जाए। आप जरा चेक करो कि a जो है वो रियल पार्ट है, इसके साथ कोई भी अयोटा नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो भी इसी तरह का है। जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट है, उसके साथ कोई भी अयोटा की सिंबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास है प्लस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो प्लस के अंदर ही आएगा, इस प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। जो मेन चीज़ है वो हमने देखनी है a प्लस बी अयोटा, a और दूसरी वैल्यू b अयोटा, मतलब एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ गया a की तरह, ये इसको हम a कंसिडर कर लेते हैं और इस पूरे को हम कंसिडर कर लेते हैं बी। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ए प्लस बी अयोटा, क्या हमने उसको फुलफिल किया या नहीं किया। तो हम इसको देखें, ए प्लस ये पूरे का पूरा बी के इक्विवेलेंट है और ये अयोटा यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपके यहीं तक रहेगा, ये बस मैंने आपको जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर
2। आप इसको पहले खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद अगर सही आंसर नहीं आएगा, जो कि मुझे यकीन है कि आ जाएगा, लेकिन आप जो है पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके आप लोग देख सकते हो। फर्दर हमारे पास है पार्ट नंबर इस क्वेश्चन का 2, हम इसको देख लेते हैं। 16 माइनस 3 आयोटा, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोबारा से हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। 16 माइनस 3 आयोटा जमा 9 जमा 2 आयोटा। अब ये 16 और ये 9 ये मेरे पास रियल पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लूँगा और इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लूँगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, अगर आप चाहते हो कि इसको एक साथ लाना है जैसे 16 और ये प्लस 9, ये कर लिया। उसके बाद -3 अयोटा, याद रखना है जो भी सिंबल आप इधर उधर लेकर, जो भी वैल्यू आप इधर से उधर लेकर जाते हो, साथ में उसकी सिंबल भी लाजमी लेकर जानी है, उसको इग्नोर नहीं कर देना। ओके, +2 अयोटा। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 16 जमा 9 कितना होगा हमारे पास, 25। और उसके बाद एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है और एक माइनस की है। जब भी ऐसा हो कि एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हम उनको माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 अयोटा। तो आप 1 अयोटा लिखो या अकेला अयोटा लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 अयोटा और सिंगल अयोटा का एक ही मतलब होता है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, 2 अयोटा और 3 अयोटा, हमने माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन यहाँ पे कौन सा आएगा। देखें, साइन वो वाला आता है जो वैल्यू बड़ी होती है। अब आप देखो कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। यहाँ से 3 बड़ा है तो 3 की वैल्यू क्या थी, माइनस, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस। आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो इस तरह से गिवन है, 25 माइनस अयोटा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 अयोटा भी लिख दोगे तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। टेक्निकली दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 एंड 4 की तरफ। ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे थे, बिल्कुल सेम थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। इसके अंदर हमारे पास पहले दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन था, इस दफ़ा माइनस का साइन है। साइन चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ज़रा देखो, मैं ब्रैकेट्स को ख़त्म कर रहा हूँ अगेन, 9 माइनस 2 अयोटा। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस होना तो प्लस जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है उसके सिंबल को चेंज कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। तो आप इसको सिंपली इस तरह से याद रखो कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना तो अंदर वाली सिंबल्स चेंज हो जाती हैं। जैसे ये +7 था तो हमने इसको क्या लिख दिया, -7, और ये -3 अयोटा था तो हमने इसको क्या लिख दिया, +3 अयोटा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। प्लस और माइनस के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, आगे सारा का सारा चीज़ सेम टू सेम है। अब देखें, ये 9 ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, हम इन रियल पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे और इन दो इमेजिनरी पार्ट्स को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 7 हमारे पास कितना होता है, 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। जब भी ऐसा हो, एक प्लस की वैल्यू हो और एक माइनस की वैल्यू हो, तो हम उनको माइनस करते हैं, राइट। 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 अयोटा। और साइन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी देखा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू है 3 और 3 के साथ है पॉजिटिव का साइन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको, ये जो 1 है, आप इसको लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पीछे आपकी बुक पर इस तरह से इसका आंसर गिवन है, 2 प्लस अयोटा। अब हम इसके जो है वो सेकंड पार्ट जो है, सॉरी फोर्थ पार्ट जो है उसको करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट किया है, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि ये आप लोग खुद से अटैम्प्ट करें,
ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। ओके, सेम रूल्स हैं हमारे पास फिर से। ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। 11 प्लस 9 आयोटा, अंदर जो है वो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। अभी 9 की सिंबल क्या है? पॉजिटिव, लेकिन जैसे ये ब्रैकेट खत्म होगी इसकी सिंबल क्या हो जाएगी? माइनस। और ये 7 आयोटा नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खत्म की तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव 7 आयोटा। तो ये हुआ कैसे? ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। अब रियल पार्ट्स को एक साथ रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ रखेंगे। 11 माइनस 9, उसके अलावा प्लस 9 आयोटा एंड प्लस 7 आयोटा। 11 minus 9 will be equals to 2 and 9 plus 7 will be equal to 16 iota. How simple these questions are, right? तो हमने इस क्वेश्चन को इसमें सिंप्लीफाई कर दिया, और जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस बी आयोटा, ठीक है, तो हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यही है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब 5 और 6 बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सीन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो आपने इसको जो है वो बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनना है। हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। अच्छा, मल्टीप्लाई के केस के अंदर डायरेक्ट जो है वो सिर्फ ब्रैकेट्स ख़त्म नहीं हो जाती, हमें हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो पहली वैल्यू है ना, आप समझ लो इस पहली वैल्यू ने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है। यानी कि इस 3 को पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर इसी 3 को मैं इस 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। आप लोग देख पा रहे हो ना कि मैंने इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, और फिर इसी वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2s आर 6, एंड देन 3 को अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3s आर 9 आयोटा। साइन को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। देन अब मैंने इस 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस 4 आयोटा को मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 8, एंड साथ में आ जाएगा आयोटा। ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, प्लस प्लस प्लस। उसके बाद 4 आयोटा को मैंने 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 ज़रब 3 12, प्लस माइनस माइनस, और अयोटा और अयोटा। अब हमारे पास दो अयोटा हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा? अयोटा स्क्वायर। आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, राइट? आपको मुझे यकीन है याद होगा। 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा माइनस 12। अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। 12 को मैं 1 से ज़रब दूंगा तो 12 माइनस माइनस प्लस। अब ज़रा देखें, हमारे पास दो रियल वैल्यूज़ आ गई और दो इमेजिनरी वैल्यूज़ आ गई। तो रियल वैल्यूज़ को एक साथ रखेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज़ को एक साथ रखेंगे। तो ये 6, ये 12 जो है ये इधर आ जाएगा इसके साथ, 6 प्लस 12, और ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि एज इट इज़ एक साथ हैं तो मैं इनको भी लिख लूँगा। आप चाहो तो इधर से इन दोनों को प्लस या माइनस कर लो, ठीक है, मैंने उसको एक साथ लिखा है ताकि रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके लिख सकूँ। आप ऊपर भी प्लस या माइनस कर सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 6 जमा 12 18, और अगेन हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो हम माइनस करेंगे। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 अयोटा। अब हमने साइन चूज़ करना है कि यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से सोचो एक लम्हे के लिए, देखते हैं कि आपका गैस सही साबित होता है या नहीं होता।
एग्जैक्टली जो बड़ी वैल्यू के साथ अलामत होती है वही वाली यूज़ करनी होती है। हमने तो बड़ी वैल्यू है 9 और 9 के साथ है वैल्यू माइनस, तो 1 को इधर मेंशन करो या ना करो इट डजेंट मैटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। ठीक है, आई होप आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का केस भी बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा होगा। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है पहली वैल्यू को दोनों के साथ और अगली वैल्यू को दोनों के साथ। बाकी सारे का सारा प्रोसीजर एक रेगुलर प्रोसीजर है। ठीक है, आप लोग जो है इसका पार्ट नंबर 6 जो कि ऑल्सो ए मल्टीप्लिकेशन केस, आप इसको खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, और तब तक मैं इसको करवाता हूँ। ओके, तो अगेन दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं और बीच में कोई साइन नहीं है, जिसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 5 को हम इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 ज़रब 3 15, उसके बाद 5 ज़रब 4 5 4 20 अयोटा। साइन कौन सा आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब इस 5 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब हम इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6, अयोटा जो है वो एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और लास्ट पे 2 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 अयोटा, 2 4s आर 8, माइनस माइनस प्लस, एंड अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर। तो 15, हम इसको शुरू पे सॉल्व कर लेते हैं इस बार। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम इसको ड्रैग करें और आगे लिखते जाएं, इससे अच्छा है हम इसको अभी से सॉल्व कर लें। देखें, जब भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ माइनस की होती हैं तो हम उनको प्लस करते हैं, जैसे -20 एंड -6, तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो मैं इनको क्या करने वाला हूँ, प्लस। 20 जमा 6 कितना होता है, 26 अयोटा। ठीक है, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस। जो भी बड़ी बड़ी वैल्यू है उसका साइन आ जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 20, और 20 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया प्लस 8। अयोटा स्केयर की वैल्यू है हमारे पास -1, तो 15 माइनस 26 अयोटा। 8 को 1 से ज़रब देंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख के आगे सॉल्व कर लेंगे। 15, ये पूरे का पूरा साइन उठकर इधर आ जाएगा, साइन के साथ वैल्यू 15 माइनस 8 माइनस 26 अयोटा। अब 15 माइनस 8 किसके इक्वल होता है, 7, 7 माइनस 26 अयोटा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास आ गया a, ये b, ये अयोटा। मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इन सब के आंसर्स पॉजिटिव के अंदर ही आए, नेगेटिव के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट केस रह गया है जो कि है डिवीजन केस। आखिरी दो पार्ट हैं उस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा दूं क्विकली। हमने पहले दो पार्ट किए थे एडिशन केस के अंदर, मतलब प्लस का साइन था, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, एंड इन लास्ट क्या है हमारे पास, डिवीजन मेथड। मतलब कि हमने दो वैल्यूज़ को या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किस तरह से करवाना है। ठीक है, और डिवाइड करवा कर इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है कि आंसर a प्लस बी अयोटा के फॉर्म के अंदर आ जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 माइनस 5 अयोटा, डिवाइड को मैं ओवर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट, 2 माइनस 4 अयोटा। अब हमारे पास ये सीन है, सबसे पहले तो आपने अयोटा को अयोटा से कैंसिल नहीं करना। ठीक है, ये रूल नहीं है, ये केस नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर हम इस तरह से नहीं कर सकते। सीन ये होगा कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम पीछे भी 1.1 के अंदर रैशनलाइज कर चुके हैं, हम नीचे वाली वैल्यू को लेंगे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को लेंगे और इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अभी तक हमने कॉन्जुगेट लेना नहीं सीखा, इसके अगले पार्ट्स के अंदर है, लेकिन बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। नीचे वाली वैल्यू का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना है प्लीज़, अटेंटिव रहें क्लास। हमने क्या करना है,
कि जो नीचे वाला पार्ट है ना उसका इमेजिनरी पार्ट सोचे कौन सा है, ये तो रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। हमने इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर देना है, ये माइनस है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस के अंदर। तो जो भी आंसर आएगा मैं उसको इधर लिखूंगा 2 + 4 आयोटा, और उसी वैल्यू को मैं नीचे भी लिख दूंगा 2 + 4 आयोटा। ये जो अभी मैंने प्रोसीजर किया है ना, इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लें, ठीक है, कॉन्जुगेट ये होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हो, ओके। अब ये है हमारे पास रैशनलाइजेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है फर्दर। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 - 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा। तो अब आपका इम्तिहान है। अगर तो आपको ये समझ आ गया था क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है। आप अब इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली। यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बस यहाँ पर 2 दफ़ा है, एक दफ़ा ऊपर है और एक दफ़ा नीचे है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 प्लस iota, and then 5 2s are 10 iota, plus minus minus, and then 5 4s are 20 iota square. 5 4s are 20 iota multiply iota, iota square, and then minus plus will be equals to माइनस। अगर आपको लगता है कि मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी में करवाया है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चंस का भी ग्रिप नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, ये बहुत ईजीली आप इसको ग्रैब कर सकते हो। ओवर, अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है a² - b²। मैं इधर आपके लिए साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रफ है, आपने इसको नोट नहीं करना। a² - b² इक्वल्स टू a + b, a - b। हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, एक बार प्लस के अंदर है वैल्यू, एक दफ़ा माइनस के अंदर है। या तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म के अंदर लिख लो, ठीक है, 2 का स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये फॉर्मूला भूल जाएगा या आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो, जिस तरह से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आयोटा, साइन क्या आ जाएगा प्लस, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और फिर से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस। अब ये 6 है हमारे पास, 6, ये प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा। जब हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ करेंगे, तो चूज़ करते हैं बड़ी वैल्यू। 12 और 10 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 12, और 12 के साथ साइन कौन सा है, प्लस, एंड देन -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -1 ओवर 4। अच्छा, अब ये +8 आयोटा एंड ये -8 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, +8 - 8 विल बी इक्वल्स टू 0, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। एंड देन -16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, राइट। तो अब हम आगे लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को। 6 + 2 आयोटा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, माइनस माइनस प्लस। या आपने ऐसा नहीं समझना कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब आप एक दफ़ा करना स्टार्ट कर दोगे तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की हुई हैं। ओवर 4, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये आ जाएगा 16 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के इक्वल, राइट। तो हम अपना बाकी का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ही पेज के ऊपर जो है वो सारा क्वेश्चन आ जाए। तो 6
और 20, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ, 6 प्लस 20 एंड देन ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 16 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 20। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 जमा 6 हमारे पास 26 जमा 2 अयोटा बटा 20। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये 20 इस पूरी ब्रैकेट के नीचे है तो हम इसको इसके नीचे भी लिखेंगे और इसको इसके नीचे भी लिखेंगे, जस्ट लाइक दैट। 26 बटा 20 जमा 2 बटा 20 अयोटा, मतलब कि 26 के नीचे भी 20 लिख दिया, 2 के नीचे भी 20 लिख दिया, राइट। तो नेक्स्ट हम इसको किस तरह से करेंगे, हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। 2 के टेबल पर ये कट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 के टेबल पे कट करेंगे। मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि हम इसकी कटिंग करें प्रॉपर, ठीक है। आप सिर्फ अपने माइंड में इसका आंसर सोच लें, ये ऐसे करेंगे कट तो रफ सा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है। तो हम इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 13 बटा 10। मतलब कि 2 के टेबल पे कट किया, 2 1 2, 2 3 6, 13 आ गया, और ये 2 10 बार 20 जमा, इसको भी हम 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं, 1 बटा 10 आयोटा। तो ये है हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा फैक्टर हमारे पास क्या है, a, देन ये प्लस और ये b आयोटा, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, a प्लस b आयोटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन और यही है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 8, आप इसको खुद से ट्राई करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और फिर अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को जो है आगे रिज्यूम करके देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा से देख लें, ठीक है, क्विक सी रिवीजन करते हैं ताकि आपके जहन में जो है वो स्टेप्स आ जाएं। तो डिवीजन करने के केस के अंदर क्या होता है कि आप जो है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हो और उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवा देते हो दोनों वैल्यूज़ के साथ। यही है की स्टेप, ठीक है। जो एक डिफरेंट स्टेप है वो यही है, बाकी सारा कुछ हमने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर तो आपको स्टेप की समझ आ जाए तो वेल इनफ। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर हमने पहले सीखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर और हम इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई करते गए, ठीक है। जिस तरह हम जाते जा रहे हैं आगे आगे क्वेश्चन के स्टेप समझ आते जाएंगे आपको कि आपने फर्दर क्या करना है, ठीक है। और जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि जब बटे के नीचे एक वैल्यू हो, ऊपर एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, तो आपने उनको सेपरेट कर देना है दोनों को, दैट्स ऑल, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट जो है वो अपना अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 प्लस 2 आयोटा, इस डिवाइड को मैं ओवर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। 6 माइनस 3 आयोटा। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन हमने इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइजेशन का रूल क्या होता है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है जो नीचे वैल्यू है उसी से, मतलब 6 3 आयोटा 6 3 आयोटा। लेकिन यहाँ पर जो साइन है, साइन वहाँ पे उसका उल्ट आएगा। तो इस साइन के चेंज करने को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, कि हमने इस वैल्यू की कॉन्जुगेट लिया और उससे मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को। और इस मल्टीप्लिकेशन के केस को हम क्या नाम देते हैं, रैशनलाइज करना, ओके। रैशनलाइज करना, मैं इधर ये वर्ड लिख भी देता हूँ, ठीक है, रैशनलाइज करना, ओके। तो अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्टली इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि आपने ऊपर के क्वेश्चंस में इस तरह से प्रैक्टिस की हुई है, तो इसमें गलती के चांसेस थोड़े से कम हैं। 6 माइनस 3 आयोटा 6 प्लस 3 आयोटा, ओके। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 6 से ज़रब देंगे तो 5 6 30, 5 को 3 से ज़रब देंगे तो 15 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, उसके बाद 2 को 6 से ज़रब देंगे तो 12 आयोटा, प्लस प्लस
प्लस, और फिर 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6, आयोटा को आयोटा से ज़रब देंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। ठीक है, आपने इसी तरह से एक एक स्टेप को लेकर चलते जाना है, आपकी गलती के चांसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, गलती बच्चे उस वक्त करते हैं जब वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं या फिर स्टेप्स को खाने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई स्टेप मिस कर देते हैं जल्दी जल्दी में कि उनका सवाल जल्दी हो जाएगा। यकीन करें, आपकी जो प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत स्लो स्लो मैथ कर रहे हो। ज़्यादा स्पीड चाहते हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, स्टेप को अगर मिस करोगे तो आपकी गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला चूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो नीचे वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 36, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आयोटा, एंड देन फिर से 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आयोटा, लेकिन इस बार माइनस और प्लस विल बी माइनस। 3 3s आर 9, प्लस माइनस माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ओके, 3, इन दोनों को हम अभी से सॉल्व कर लेते हैं। 15 जमा 12 हमारे पास आ जाएगा 27 आयोटा, जमा 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1 ओवर 36। ये 18 आयोटा और -18 आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। ओके, 30। अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 ज़रब 1 सॉरी प्लस 27 आयोटा, 6 को 1 से ज़रब दूंगा मैं तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, राइट, ओवर 36, 9 1s आर 9, माइनस माइनस प्लस। तो अब मेरे पास एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, मैं इन दोनों को इकट्ठे करके सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, एक साथ लिख कर या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिस तरह से 30 माइनस 6, तो 30 में से 6 को आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आपके पास आएगा, 24 प्लस 27 आयोटा। तो आपको ये समझ आया 24 कैसे हुआ, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को 30 और 6 को माइनस कर दिया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ओवर 36 प्लस 9, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। तो जिस तरह से अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा कि अगर कोई वैल्यू इस तरह ओवर के नीचे हो तो वो दोनों की होती है, उसके नीचे भी आएगी और इसके नीचे भी आएगी। इस तरह से 24/45 प्लस 27/45, 24 और ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा। अब ये किस टेबल पे कट हो रहे हैं, हम इसको टेबल पे कट करेंगे और फिर उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आई गेस ये तीनों जो हैं वो 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, हम इनको करते हैं 3 के टेबल पे कट। 3 8 24, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 3, एक उधर जाएगा 15, 3 15 प्लस ये दोनों भी 3 के टेबल पे कट हो सकते हैं, तो 3 9 27 जमा 3 15 45। ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं। ओके, 3 के टेबल पर 3 3 9 और 3 5 15, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से करेंगे हम इसको, 8 ओवर 15 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये अभी और ज़्यादा कट नहीं हो सकता, प्लस इसको मैं 3 के टेबल पे कट कर सकता हूँ अभी भी, 3 3 9, 3 5 15 आयोटा। ठीक है, ये है हमारे पास इसका सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 1 ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने उसको एक दफ़ा समझना है कि क्या सीन है। तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पीछे से मैच करें, इसकी एक से ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।